दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटनों के ऊपर से पकड़ लीजिए, घुटनों को दबाइए, सिर उठा करके नासिका लगाइए ऐसे। जिनसे दोनों से नहीं हो पाता एक एक पैर से ऐसे कर लें, एक एक पैर को मोड़ करके एक एक से ही कर लें। जिनका शरीर थोड़ा भारी है उनसे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करें ऐसे। ये पवन मुक्त आसन। फिर उत्तान पादासन, धरण दिख जाती है। बोले ये गांव में लोग समझते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले तो उनको तो अभी तक ये पता ही नहीं लगा ये धरण है क्या चीज। नाभि की धड़कन ऊपर की ओर, देखो नाभि की धड़कन नाभि के बीच में होनी चाहिए ऐसे। किसी के धड़कन ऊपर आ जाती है पता लग जाएगा, जिनका पेट मोटा उनको तो ढूंढना पड़ेगा। धड़कन ऊपर तो कब्ज, धड़कन नीचे तो बार बार दस्त लग रहा, धड़कन दाएं बाएं तरफ तो बॉडी और माइंड इमोशंस पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी माइंड इमोशंस एक्शंस का दाएं बाएं होने से। धड़कन बीच में रहे उसके लिए उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे, एक पैरों को करीब 30 डिग्री पर, 1 फीट पर उठा करके रखेंगे ऐसे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। आधा मिनट में ही पैर कांपने लगते, आधा से 1 मिनट जिसने ऐसे कर लिया उसका पेट 100 साल तक अच्छा रहेगा। पेट को सेट रखने के लिए, 100% परफेक्ट रखने के लिए ये उत्तान पादासन बहुत जरूरी है। ऐसे नीचे लिया है फिर पैरों का, अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, सिर भी उठेगा, पैर भी उठेंगे, हाथ भी ऊपर उठ जाएंगे, दोनों तरफ से नाव जैसी शरीर की आकृति बन जाएगी। दोनों तरफ से उठाओ और उठा करके रोक के रखना है ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं उठाओ। किसी ने तो पूरा 60-90 डिग्री पर उठा दिया ना, थोड़ा उठाओ, थोड़ा उठाएंगे ज्यादा लाभ होगा। और रोक करके रखो, कुछ तो उठाते ही तुरंत नीचे आ जाते हैं, थोड़ी देर में शरीर में कंपन होने लगता है नीचे। फिर ये बताया था मैंने कंधरासन, ये पेट के लिए भी अच्छा है और कमर के लिए भी। बीच से उठा देना, पैरों को मोड़ के रखो, टखने के पास से पकड़ के बीच से उठाओ और श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लो। और पैर सीधे कर दीजिए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, इसका नाम है पादांगुष्ठनासास्पर्शासन। पेट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, नाभि धरण डिगना बंद। बहुतों की धरण डिग जाती है, उसके लिए बहुत तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। ये सबसे सहज उपाय है, पैर को ऐसे मोड़ करके, पंजे को पकड़ के पैर को खींचना, अंगूठे को नासिका से लगाना। लग गया ना? दूसरा पैर जमीन पर सीधा, फिर दूसरे पैर से ऐसे पैर को खींच करके और नासिका लगानी है अंगूठे से, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन लगा के रखना है। कुछ तो छू करके ही वापस आ जाते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ ऐसे मोड़ करके और तलुओं को मिला लो और पैरों को खींचो, खींच करके और नासिका लगा के रखना है थोड़ी देर ऐसे। बैठ जाइए। कुछ समझ में आया? 5 अभ्यास ये बताया आपको अभी हमने पेट के लिए। आसनों का नाम बताओ। पवन मुक्तासन पहला, अगला बोलो। उत्तान पादासन, फिर नौकासन, फिर कंधरासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। बैठ जाओ, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाएंगे। ये 5 आसन पेट और डायबिटीज के लिए। पेट अपसेट रहता है, डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, उसके लिए 5 आसन बता रहे हैं। एक भी याद रहेगा तो उद्धार हो जाएगा। सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर दबा दिया, आगे झुके, घुटनों से छाती को लगा दी, गर्दन से।
फिर वापस आधा मिनट लगभग रुकना है, कम से कम धीरे धीरे 1 मिनट। मंडूक आसन का पहला अभ्यास, नाभि के दोनों ओर ऐसे लगाए और पेट पूरा अंदर दबा देते हैं, सांस बाहर छोड़ के। ऐसे आधा मिनट तक रुकने से लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट ये सब भी अच्छे होते हैं। दूसरा अभ्यास ऐसे, एक हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। आज से पेट अच्छा होगा देखना। हाँ, इससे गैस भी दूर हो जाती है, किसी किसी के तो करते करते निकल जाती है। वापस आ जाओ। कुछ तो हंस हंस के निकालते रहते, पता ही नहीं लगने देते। तो ये मंडूकासन का एक अभ्यास हुआ। अब अगला अभ्यास शशकासन, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए, हथेलियां कोने, माथा जमीन पर टिकाइए। थोड़ी देर आगे रुकते हैं। अब हाथ उठाइए ऊपर, फिर हाथ नीचे ले आइए ऐसे साइड से। ये 2 अभ्यास हो गया। पद्मासन में बैठिए, दाहिना पैर बाएं पर, बाएं दाहिने के ऊपर, बाएं हाथ के थीने नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। इसका नाम है योग मुद्रासन। क्या नाम है बोलो? पूरा श्वास भर के बाहर छोड़ देते हैं, फिर पेट को अंदर दबा देते हैं। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिकाना। थोड़ी टिकी आपकी भी जमीन पर। कुछ तो इतने बावड़े हैं, बस ऐसे करते रहते हैं। बोले बाबा जी, इससे आगे झुका ही नहीं जाता, पूरा ट्रैफिक जाम है। ये पेट देवता, दाल बाटी चूरमा इधर ही इकट्ठा हो गया पूरा। हाँ, इधर बहुत खाते, मैंने भी हिंडोल सिटी में सैकड़ों बार खाया होगा। लेकिन खाओ, पहले पेट को हिलाओ, बाद में दाल बाटी भी खिलाओ तो डाइजेस्ट हो जाएगा। बिना योगाभ्यास के, बिना योग के भोग करोगे तो रोग होंगे। पूरा श्वास बाहर छोड़ के ना, पेट को पूरा अंदर दबाते हैं, देखो ऐसे। फिर वापस पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। पेट के लिए मैंने बोला आंवला एलोवेरा का जूस पी लो, खाना चबा चबा करके खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, प्रसन्न रहो। दिन में 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। 3 लीटर लिक्विड, और गर्मियों में तो 4 लीटर लिक्विड नहीं जाएगा तो पेट में सब तरह की बीमारियां पैदा होंगी, इसलिए 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद में 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। खाना अपनी प्रकृति के वात, पित्त, कफ आदि दोषों को देख करके लेना चाहिए।